तो इसमें भाई मैं क्या बोला कि जो एक्सेप्ट करेगा वो कैसा चार्ज ले लेगा, नेगेटिव चार्ज ले लेगा। क्लियर है। अब देखो कि अगर नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो इसमें कहानी क्या है, एग्जाम्पल में देखो कि एग्जाम्पल क्या है इसका, कि इसका एग्जाम्पल है क्या, एग्जाम्पल है क्या कि जब व्हेन एन एबोनाइट रॉड, एबोनाइट रॉड या फिर तुम ग्लास रॉड भी कर सकते हो, ठीक ना। जब किसी ग्लास रॉड को या एबोनाइट रॉड को क्या किया जाता है, इज रब्ड विथ, इज रब्ड विथ कॉटन, ठीक ना, इज रब्ड विथ कॉटन, कि जब किसी एबोनाइट रॉड को क्या किया जाएगा, कॉटन के साथ रब किया जाता है, तो सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, some electrons from the surface of ebonite rod, from the surface of ebonite rod gets transferred to cotton, gets transferred to cotton, कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं एबोनाइट रॉड से के सरफेस से कॉटन पे ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफर टू कॉटन। अब कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ कहां से, एबोनाइट रॉड से कॉटन पर, तो इसमें डोनर कौन हुआ, एबोनाइट रॉड की कॉटन, एबोनाइट रॉड ने दिया है, तो दिया है तो होगा क्या, एंड हेंस, एंड हेंस एबोनाइट रॉड जो होता है वो एबोनाइट रॉड गेट पॉजिटिवली चार्ज, जिसने दिया वो कैसा चार्ज ले लेगा, पॉजिटिवली चार्ज, एंड एंड कॉटन बिकम्स, कॉटन कैसा हो जाता है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो कॉटन बिकम्स क्या हो जाएगा, कॉटन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ये कैसा चार्ज हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। कहानी में क्या था, तो कहानी में था क्या कि दो सरफेस को मैंने क्या किया, रब किया, जैसे ही दो सरफेस को हमने रब किया हुआ क्या भाई, कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना मतलब क्या, चार्ज का जनरेट होना। अब चार्ज जनरेट हुआ तो दो बातें, किसी ने ली होगी किसी ने दी होगी, तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, और जिसने लिया कैसा, नेगेटिव चार्ज। कैसे हुआ, तो हुआ था क्या कि पहले किसी एक बॉडी को जब दूसरे बॉडी के सरफेस से रगड़ा गया, तो इस कहानी में क्या हुआ कि एक के सरफेस से दूसरे सरफेस पर कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। अब ट्रांसफर हुआ तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पर आ गया कैसा, नेगेटिव चार्ज। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको दिया कि जब एबोनाइट रॉड को किसी कॉटन के साथ रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो फ्रिक्शन होगा कि नहीं, फ्रिक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कि नहीं। तो देखा गया ये कि इलेक्ट्रॉन किसने ट्रांसफर किया, एबोनाइट रॉड ने, और एक्सेप्ट किसने किया, कॉटन ने। तो जिसने ट्रांसफर किया उस पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, और जिसने एक्सेप्ट किया उस पर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। इस प्रोसेस को आप लोग पहले से भी जानते थे, ठीक ना। अब देखिए कि इसके बाद एक दूसरा मेथड आता है चार्जिंग का, क्या, तो इसके बाद का जो एक दूसरा मेथड आता है चार्जिंग का, वो दूसरा मेथड है तुम्हारा क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब देखो इस चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या कहता है डेफिनेशन, क्या कहता है, ये कहता क्या है कि जब भी, आप ध्यान दीजिएगा, कि जब भी एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में एक अनचार्ज बॉडी को लाया जाएगा, मान लो कि यहां पर जो ये बॉडी था ये पहले से चार्ज था, इस पर ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज थे या नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, ठीक ना। इस बॉडी पर क्या था, पहले से बहुत सारा चार्ज था। ये कैसा बॉडी है, ये है तुम्हारा चार्ज्ड बॉडी, ये पहले से ही चार्ज है। अब इसके बगल में, इसके बगल में हम एक बॉडी को रखे हुए हैं जो अनचार्ज्ड है, जो क्या है, अनचार्ज है, या फिर ये पार्शियली चार्ज भी हो सकता है, इस पे कुछ मुझ चार्ज हो भी सकता है, या पार्शियली चार्ज बॉडी है, ये थोड़ा बहुत चार्ज इस पे हो सकता है, मान लीजिए या तो अनचार्ज रहेगा या फिर थोड़ा बहुत चार्ज रहेगा। अब कुछ देर के बाद हम क्या किए कि इस दोनों बॉडी को, इस दोनों बॉडी को हम क्या किए कि एक दूसरे से सटा करके रख दिए।
जब एक दूसरे से सटाएंगे तो होगा क्या, ये चीज देखो, इस पर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन। तो रिपल्सन के कारण ये सारा एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा, लेकिन भागेगा कहाँ, भागेगा अगल बगल में तो कहीं रास्ता है नहीं भागने का। अब जैसे ही कोई रास्ता मिलेगा तो क्या होगा, ये भागने का प्रयास तो करेगा क्योंकि रिपल्सन है। ऐसे सोचिए कि कहीं पर एक रूम में बहुत सारे गेस्ट भरे हुए हैं, आपके यहाँ ढेर सारे गेस्ट आ गए, आपने उसको एक रूम अलाउट कर दिया 100 आदमी को। अब 100 आदमी से एक ही रूम में है और परेशान है सब एक दूसरे से। आप गए देखे कि नहीं भाई, परेशानी वास्तव में बहुत ज्यादा है। आप बड़ी मुश्किल से क्या किए, एक और रूम अरेंज किए। आप बड़ी मुश्किल से क्या किए, एक और रूम अरेंज किए, और जैसे ही इसके गेट पर आकर के बोलिएगा कि अच्छा बगल में भी एक रूम है, इसमें आप लोग चले जाइए, क्या होगा, बहुत सारे लोग इसमें से निकल करके इसमें जाएंगे। लेकिन क्या सारे लोग चले जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे। जैसे ही इस दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो इस पर से कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है, इस पर से जो कुछ पॉजिटिव चार्ज है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। किस पर, इस पर से कुछ पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा इस पर, और ये भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। होने लगेगा कि नहीं, क्यों, रिपल्सन के कारण। अब हम फिर से क्या किए, तो यहां पर जो है सो क्या हुआ, चार्ज गेट्स ट्रांसफर्ड, चार्ज क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, ठीक ना, चार्ज क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। अब हम क्या किए कि फिर से इस बॉडी को अलग कर दिए और इस बॉडी को क्या किए, अलग कर दिए। अब इस पर भी कुछ पॉजिटिव रहा और इस पर भी क्या हुआ, कुछ पॉजिटिव चला गया। समझ में आ रहा है बात, इस पर भी कुछ पॉजिटिव रहा और इस पर भी। तो अब जो ये बॉडी हो गया, अब ये बॉडी भी कैसा बॉडी हो गया, चार्ज्ड बॉडी हो गया। जो पहले कैसा था, अनचार्ज था। तो इसको हम एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में लाए हैं तब ये चार्ज हुआ है ना। तो इसमें लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे क्या आप, इसमें लिखेंगे क्या सीधे सीधे कि जब एक चार्ज बॉडी को, ठीक ना, कब, जब एक चार्ज बॉडी को, व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी, व्हेन अ चार्ज बॉडी इज कम्स इन फिजिकल कांटेक्ट, comes in physical contact with an uncharged body, with an uncharged body, या तो वो बॉडी अनचार्ज रहेगा या फिर क्या रहेगा, पार्शियली चार्ज रहेगा, उस पर कुछ कुछ चार्ज रह भी सकता है, या पार्शियली चार्ज बॉडी, ठीक ना। देन सम चार्ज, then some charge get, then some charge get transferred to, get transferred, gets transferred to uncharged body। क्या हुआ कि अनचार्ज बॉडी पर कुछ चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, एंड दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इज नोन एज, इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन, इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो इसमें एक ही चीज को ध्यान में देना है, कंडक्शन का मतलब क्या होता है, चलना, चल के जाना। कहाँ पे, बॉडी पे, चार्ज बॉडी, अच्छा पार्शियली चार्ज बॉडी, ठीक है। तो क्या बोला कि जब भी एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाए तो क्या होगा, कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा, और फिर जब सेपरेट कर देंगे तो ये अनचार्ज बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इसमें हुआ क्या, दो बॉडी कांटेक्ट में आया, इसमें ये दो चीज को ध्यान में रखना हमेशा, क्या कि फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी है। एक ही बात है, क्या फिजिकल कांटेक्ट से चार्जिंग हुआ और चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक चल के गया, तो चार्जिंग के इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अच्छा अब मन में ये सवाल उठता है कि सर कितना चार्ज यहाँ से ट्रांसफर यहाँ पर होगा, है ना, कितना चार्ज यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर चार्ज जो है, चार्ज का ट्रांसफर का अमाउंट अनचार्ज बॉडी के साइज पर डिपेंड करता है। अब मान लो तुम जिसके यहाँ गए हो उसने इस कमरे के अलावा एक छोटा कमरा अलाउड किया, बहुत छोटा कमरा,
तो यहाँ से कुछ ही लोग यहाँ पर ट्रांसफर हो गए, कम लोग ट्रांसफर होंगे। अगर एक बहुत बड़ा कमरा अलाउड कर दिया तो यहाँ से बहुत अधिक लोग ट्रांसफर हो जाएंगे। और अगर इतना ही बड़ा कमरा अलाउड किया तो आधा आधा लोग ट्रांसफर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। इसी तरह से इस चार्ज में भी अमाउंट ऑफ ट्रांसफर चार्ज डिपेंड करता है किस चीज पर? तो इसके साइज पर। किसके साइज पर? अनचार्ज्ड बॉडी के साइज पर, है ना। तो क्या लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ ट्रांसफर चार्ज जो है आपका, जो है अमाउंट ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज, ट्रांसफर्ड चार्ज डिपेंड्स ऑन, किस चीज पर? डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, डिपेंड ऑन सरफेस एरिया ऑफ अनचार्ज्ड बॉडी। क्या? अनचार्ज्ड बॉडी के सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा? सरफेस पर। क्योंकि सरफेस से इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है या सरफेस पर ही इलेक्ट्रॉन आया है, तो चार्ज कहाँ रहेगा? सरफेस पर। अब जितना बड़ा सरफेस रहेगा उतना अधिक चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो स्मॉलर बॉडी पर जब चार्ज का ट्रांसफर होगा तो कम चार्ज ट्रांसफर होगा। अगर लार्जर बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफर होगा तो बहुत अधिक चार्ज। लेकिन अगर इक्वल साइज का बॉडी रहा, अगर इक्वल साइज का बॉडी रहा, मान ले इक्वल साइज में एक बॉडी है तुम्हारा ये, मान लो इक्वल साइज में एक बॉडी है तुम्हारा ये, और एक दूसरा बॉडी जो है, एक दूसरा बॉडी तुम्हारा इतना ही बड़ा है ये, ठीक है। ये दो बॉडी है तुम्हारे पास। अब क्या कह रहा है? कह रहा है क्या भाई कि इस बॉडी पर तुमने जो चार्ज रखा, इस बॉडी पर तुमने जो चार्ज रखा वो रखा मान लो +Q, और इस पे अभी तक चार्ज नहीं है। ये कैसा है? अनचार्ज्ड है। ये कैसा है? अनचार्ज्ड है। इस पर किसी तरह का चार्ज नहीं है। दोनों सेम साइज का है, दोनों इक्वल साइज का है। इक्वल साइज का मतलब इसका भी रेडियस कितना? R, और इसका भी रेडियस कितना? R। क्लियर है बात है? अब जब दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, तो अब जब आप दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे कैसे? देखिए जरा सा, दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे कैसे? तो दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे आप ऐसे। अब ये दोनों क्या हुआ? एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गया। अब जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, क्या होना शुरू होगा? होना शुरू होगा कि इस पर से कुछ चार्ज का ट्रांसफर होगा, इस पे कि नहीं होगा? अब दोनों बराबर है तो इस पे कितना बचेगा? +Q/2, आधा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। और इस पर भी कितना आ जाएगा? +Q/2, ठीक ना। अब हम क्या किए कि इस दोनों बॉडी को फिर से हम लोग क्या किए, इस दोनों बॉडी को फिर से हम लोगों ने क्या किया? सेपरेट कर दिया। इस दोनों बॉडी को फिर से हम लोगों ने क्या किया? सेपरेट कर दिया। तो जैसे ही इस दोनों बॉडी को हम लोग सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करने से क्या होगा? ये देखो, सेपरेट करने से क्या होगा कि अब इस पर रहेगा +Q/2, और इस पर भी रह जाएगा कितना? इस पर भी रह जाएगा कितना? +Q/2। आधा आधा चार्ज बट गया। अब इस पर भी हो गया कितना? +Q/2, और इस पर भी हो गया कितना? +Q/2, ठीक ना। मतलब सीधी सीधी बात क्या हुई? मतलब सीधी सीधी बात हुई ये कि अगर आइडेंटिकल सरफेस है, ठीक ना, अगर आइडेंटिकल सरफेस है तो चार्ज कितना ट्रांसफर होगा? हाफ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, आधा आधा ट्रांसफर, ठीक ना। इफ, इसमें क्या लिखेंगे कि इफ बोथ बॉडीज, अगर दोनों बॉडी जो है क्या है? आर आइडेंटिकल, अगर दोनों बॉडी आइडेंटिकल है इन शेप, ठीक ना, देन इक्वल चार्ज, देन इक्वल चार्ज ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड टू बोथ। दोनों पे क्या होगा? बराबर बराबर चार्ज बढ़ जाएगा। अब ये प्रोसेस पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? तुम्हारा चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें क्या था? एक चार्ज्ड बॉडी था। ये कैसा बॉडी था? चार्ज्ड बॉडी था। ये पहले से चार्ज था। एक अनचार्ज्ड बॉडी के ट्रांसफर में आया, कांटेक्ट में आया, और कांटेक्ट में आते ही क्या हुआ? कुछ चार्ज का ट्रांसफर हुआ, है ना। कुछ चार्ज का क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर कितना हो गया? आधा आधा, है ना। ट्रांसफर कितना हो गया? आधा आधा। तो आधा आधा इसीलिए हुआ क्योंकि ये दोनों कैसा है? आइडेंटिकल शेप साइज का। अब देखो कि इसी पर अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे, इसी पर अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे, कैसा क्वेश्चन? तो जरा सा ध्यान देना। अगर कोई आदमी तुमसे क्वेश्चन पूछे क्या कि मान लो
कि तुम्हारे पास एक ये बॉडी है, इतना ही बड़ा एक ये भी बॉडी है, ठीक ना, एक ये भी बॉडी है। तुमको कहे क्या कि इस पहले वाले पर जो चार्ज है वो +3Q का 3Q चार्ज है, और तुमको क्या कहे कि इस दूसरे वाले पे जो चार्ज है वो है +1Q का, ठीक ना। कह रहा है क्या कि ये दोनों बॉडी, बोथ बॉडीज आर कम्स इन कॉन्टैक्ट, कम्स इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, दोनों क्या हुआ, एक दूसरे से फिजिकल कॉन्टैक्ट में आया, ठीक ना। तब आपको क्या कह रहा है कि देन फाइंड द चार्ज ऑन ईच बॉडी, दोनों बॉडी पर क्या करिए, चार्ज को आप बताइए। अब देखो कि जैसे ही तुम दोनों को कांटेक्ट में लाओगे, जैसे ही तुम दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाओगे, तो इस पर +3Q है, उस पर एक ही Q है, लेकिन दोनों पे ट्रांसफर के बाद कैसा होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। तो तुम देखो टोटल चार्ज कितना है तुम्हारे पास, जो टोटल चार्ज है ऑन बोथ बॉडीज, दोनों बॉडीज पे, बोथ बॉडीज दोनों बॉडीज पे वो कितना है, +3Q और +Q, जो कितना हो जाएगा +4Q के बराबर में। अगर माइनस में रहता तो यहाँ माइनस क्यों लिखते, क्यों कि चार्ज एडिटिव है नेचर में, अलजेब्रिक जोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है बात। अब टोटल हो गया 4Q, अब कांटेक्ट में लाए तो दोनों आइडेंटिकल बॉल है, तो आइडेंटिकल बॉल है तो चार्ज कैसे बटेगा, बराबर बराबर, तो बराबर बराबर बटेगा तो पहले वाले पे प्लस और दूसरे वाले पे भी प्लस। समझ में आया कि नहीं। इस दोनों बॉल के बारे में ये दिया हुआ है, ये दोनों बॉल जो है वो कैसा है, आइडेंटिकल है, ये दोनों कैसा है, आइडेंटिकल। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई कि नहीं। कंडक्शन ऑफ चार्ज, कंडक्टिंग मेथड क्या है, तो जब दो बॉडी एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आएगा और तब जो चार्जिंग का प्रोसेस होगा, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कोई दिक्कत इसमें, नहीं कोई दिक्कत। अब देखो भाई कि अपने कहानी को बढ़ाते हैं एक अगले चार्जिंग के मेथड्स के तरफ, ठीक ना। ये तुम्हारा एग्जाम्पल था, क्वेश्चन था, ठीक ना, ध्यान देना, ये क्वेश्चन था, ठीक ना, इस पर ध्यान देना। अच्छा, इस Q फॉर क्वेश्चन और इस Q फॉर चार्ज, कभी इक्वल नहीं मानना, चार्ज को कभी भी +Q -Q +q -q किसी भी चीज से डिनोट किया जा सकता है, किस चीज को, चार्ज को, ठीक ना। अच्छा, ये ध्यान देना कि इस बोर्ड का जो ये वाला पोर्शन होता है, ये हमेशा मैं रफ वर्क के लिए यूज करता हूँ, तो आप लोग रफ वर्क को भी अपने फेयर में शामिल मत कर दीजिएगा, ठीक ना, ठीक है। ये कहानी समझ में आई इतनी कि नहीं आई, चार्जिंग बाय कंडक्शन, इस पे कैसे तुमसे सवाल पूछ सकते हैं, ये बातें समझ में आई कि नहीं आई। अगर इतनी, अच्छा नए लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, थोड़ी सी दिक्कत होगी भाई, थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी करो क्या ना, पीछे वाला कंप्लीट करो, कैसे कंप्लीट करें, अभी 2-4 दिन रुक जाओ, अमन छुट्टी पे है, ये सारा वीडियो रिकॉर्डिंग होके ऐप पे डाला जाता है, एडमिशन ले लोगे ऐप पे जुड़ जाओगे, ऐप पे जुड़ जाओगे तो जब चाहे जिस दिन का वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो वो सारा सुविधा है, तो ये सब चीज होगा, सारा चीज होगा, तो धीरे धीरे बैकअप करवाओगे। आज चौथा क्लास है मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, है ना, और ये चौथा क्लास है, तो इससे पहले 3 क्लास आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का छूटा हुआ है, आज तीसरा ही है, तो इससे पहले 2 ही क्लास छूटा हुआ है। जो छूटा है उसको आप रिकवर करिए, नहीं रिकवर करिएगा तो फिर लोड नहीं ले पाइएगा, इसीलिए धीरे धीरे रिकवर करिए, और 2-3 दिन 4 दिन क्लास करिए। आप 5 दिन 7 दिन 10 दिन क्लास करके किसी टीचर को जज नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात। हाँ, महीना भर पढ़िएगा तैयो नहीं पता चलेगा कि मास्टर अच्छा पढ़ा रहा है कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, समझे। अगला मेथड देखो, जो तीसरा मेथड है, इस तीसरे मेथड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और इंडक्शन का मतलब सीधे सीधे याद रखना, बिना छुए हुए, बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए हुए। तो ये है क्या, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज्ड बॉडी। एन अनचार्ज्ड बॉडी, किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करने का एक प्रोसेस है,
विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। क्या? विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट विथ अ चार्ज्ड बॉडी। मतलब किसी भी चार्ज्ड बॉडी के बिना फिजिकल कांटेक्ट में लाए हुए चार्जिंग का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखो इसका मैकेनिज्म कैसा है, बहुत अच्छे से सुनना है। तुमको पता होगा कि अर्थ नेगेटिव चार्ज का भंडार है, और अर्थ में आप कितना भी नेगेटिव चार्ज डाल दीजिए उस पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि अर्थ का सरफेस कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। और इस बहुत बड़े सरफेस पे हम कितना भी चार्ज डाल देंगे तो रिपल्सन होगा क्या? नहीं होगा। मान लो एक घर में हम 2 आदमी रहे तो रिपल्सन होगा क्या? अकेले रहे तो रिपल्सन होगा क्या? नहीं होगा। 5 आदमी रहे तो भी ठीक ठाक रह लेंगे, काम चलो। लेकिन जैसे जैसे आदमी बढ़ाते जाओगे क्या होता जाएगा? उस पर रिपल्सन बढ़ता जाएगा। तो अर्थ इतना बड़ा है कि इस पे हम चार्ज वार्ज डालें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा सरफेस है ना? बहुत बड़ा सरफेस है। अब तुम देखो कि मान लो कि कोई भी बॉडी है अनचार्ज्ड बॉडी। ये एक कैसा बॉडी है? अनचार्ज। ये जो बॉडी है तुम्हारा, ये कैसा बॉडी है? अनचार्ज्ड बॉडी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब कोई चार्ज नहीं होने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है अगर बॉडी है तो। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इस बॉडी के पास इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? तो इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है और इस पे क्या है? कुछ नेगेटिव चार्ज भी है। चलो पॉजिटिव नेगेटिव बनाते हैं। हुआ? बराबर हुआ कि नहीं? 3 2 5 और इधर 3 2 5, ठीक है, 4 ही है। चलो एक और नेगेटिव लगा दो। अब देखो अनचार्ज्ड बॉडी है, इसका मतलब क्या? इस पे जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव भी है। अब हम क्या किए कि अनचार्ज्ड बॉडी के पास में, इस अनचार्ज्ड बॉडी के पास में क्या किए कि एक बॉडी को हम लेके गए। इस अनचार्ज्ड बॉडी के पास में हम क्या किए कि ये है तुम्हारा अनचार्ज्ड बॉडी। अब देखो कि इस अनचार्ज्ड बॉडी के पास में हम क्या किए कि एक कोई सा चार्ज बॉडी लेके गए। ये है कोई सा चार्ज बॉडी, अभी छुआए नहीं है, बस इसके नजदीक में हम लेके गए हैं। क्या किया है? इसके नजदीक में लेके गए। अब तुम जानते हो क्या कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है और अपोजिट चार्ज क्या करता है? तो इसका प्रभाव इस पर क्या पड़ेगा? ये नेगेटिव को अपने तरफ खींचेगा और पॉजिटिव को क्या करेगा? धक्का देगा। कुछ देर के बाद होगा ये कि सारे नेगेटिव चार्ज आपको यहां पर दिखेंगे खींच के, और सारे पॉजिटिव चार्ज को ये धक्का देके क्या करेगा? इधर के तरफ पहुंचा देगा, पीछे के तरफ पहुंचा देगा कि नहीं? अब यहां पर देखो कि जो चार्ज हुआ वो जो है सो चार्ज किया हुआ गेट्स, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? पोलराइजेशन। ठीक ना? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। और ये चार्ज क्या हुआ? पोलराइज्ड हो गया। ठीक ना? पोलराइज्ड का मतलब क्या? देखो एक जगह सब कोई मिलजुल के बैठे हुए मेला में, मेला में बॉयज और गर्ल्स पोलराइज्ड होते हैं क्या? एक ही भीड़ में सब कोई मिलजुल के घूम रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? सब मिलजुल के घूम फिर रहा है अपना। लेकिन जैसे ही ऑर्केस्ट्रा का बात आया तो बॉयज करो अलग और गर्ल्स करो, अब क्या हुआ? पोलराइज कर दिया गया, है ना? अलग अलग पोल पे 2 आदमी को बिठाया गया, तो क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज अलग और नेगेटिव चार्ज अलग, तो क्या हो गया? ये पोलराइज्ड हो गया। अब देखो इसी बीच में क्या किया कि एक आदमी क्या किया कि इस पूरे प्रोसेस को उठाया, इस पूरे प्रोसेस को उठाया, और इस पूरे प्रोसेस को उठाने के बाद इसमें ये क्या किया कि यहाँ पर नजदीक में एक चार्ज बॉडी था ही, यहाँ पर जो है सो नजदीक में एक चार्ज बॉडी इसके पास था ही, और इस चार्ज बॉडी को इसने क्या किया? इस चार्ज बॉडी को इसने क्या किया कि यहाँ पर लगाया। अभी भी ये पोलराइज्ड होगा, अभी भी ये क्या होगा? पोलराइज्ड ही होगा। सर कैसा पोलराइज्ड होगा? तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। रहेगा कि नहीं? अब देखो लेकिन इसमें होगा क्या कि एक आदमी क्या किया कि इसके नेगेटिव वाले टर्मिनल को अर्थिंग से जोड़ दिया। इसके नेगेटिव वाले टर्मिनल को क्या किया? अर्थ कर दिया, अर्थ में डाल दिया एक तार जोड़ करके। अब क्या होगा? सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? अर्थ में। क्यों? कि नेगेटिव नेगेटिव में पहले भी रिपल्सन था, यहाँ पर तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होगा ना, सब अनस्टेबल होगा, चाहेगा भागना। अब जैसे ही जगह मिला सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा?
अर्थ में। अब हम क्या किए अगले स्टेप में कि अब हम अगले स्टेप में क्या किए, इस चार्ज बॉडी को हटा लिए। तुम देखो कहीं भी इस चार्ज बॉडी को, ये जो चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी को मैंने कभी भी एक दूसरे से टच नहीं करवाया है, अभी तक बिना फिजिकल कांटेक्ट का था। लेकिन तुम जरा सा देखो कि जो पिछले वाले में था वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के ही चार्ज का ट्रांसफर होता था अभी तक, लेकिन इस कहानी में हम अभी तक टच नहीं करवाए हैं, है ना, फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आया है। तो तुम देख लो लिखा ही हुआ है क्या यहाँ पर, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए हुए चार्ज होने का प्रोसेस। अब क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे। तो ये जो इसके डर से इधर दबा हुआ था, जैसे इसको हटाएंगे तो इस बॉडी पर क्या होगा कि तुम्हारा सारा का सारा चार्ज जो है सो कैसा बचेगा, अब पॉजिटिव बचेगा। अब इस पर जो सारा का सारा चार्ज बचेगा वो कैसा बचेगा, पॉजिटिव। तो जो बॉडी पहले अनचार्ज था वो इतने सारे प्रोसेस से होकर के गुजरा और यहां से गायब हो गया, है ना। अच्छा यहां से गायब हो गया, कॉपी कर लिए हैं, इसको क्लोन करना, ठीक है, ठीक ना। चलो अब देखो कि जब इतने सारे प्रोसेस से ये होकर के गुजरा तो एक अनचार्ज बॉडी क्या हुआ, चार्ज बॉडी के बिना फिजिकल कांटेक्ट में आने से ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। और ये जो प्रोसेस पूरा है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा सर, इतना बात तो समझ में आ गया। क्या ये रॉड नेगेटिव नहीं हो सकता था, हो सकता था। नेगेटिव होता तो क्या होता, नेगेटिव वाला इधर रहता, पॉजिटिव वाला इधर रहता, फिर भी अर्थिंग करते, फिर भी कहानी वही होता, है ना। तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और यही 3 मेथड ऑफ चार्जिंग जो है वो आपके सिलेबस में है, समझ में आया। यही 3 मेथड आपके सिलेबस में है। अब जो आपके सिलेबस में नहीं है वो थोड़ा सा 2-3 मेथड्स देख लेते हैं 5 मिनट में, और 2-3 मेथड्स देख के क्या करते हैं, इस कहानी को आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज का थ्योरी का मान के चलो कि ये बोरिंग लेक्चर का अंतिम लेक्चर, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रहा होगा। और यहाँ कंडक्शन से बहुत अच्छा अच्छा सवाल बनता है, और जेई में पूछता है, ऐसा ऐसा सवाल पूछा हुआ है, हम अगले दिन तुमको हम क्वेश्चन यहाँ से करवा देंगे, ठीक ना। ढेर सारा क्वेश्चन पूछता है। अभी देखो 2 बॉडी को कॉन्टैक्ट मिला है, हाँ जी, 2 बॉडी को कांटेक्ट में लाए, कह देगा एक तीसरा बॉडी है उस पर इतना चार्ज है, कहेगा एक बॉडी है ए, बी के कांटेक्ट में आया, फिर उससे सेपरेट करके ए को सी के कांटेक्ट में लाया गया। अब बताइए ए पर कितना चार्ज बचा। अब हर बार तुमको कंडक्शन लगाना पड़ेगा, कह देगा कि आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल है, इसके कांटेक्ट में आया आधा आधा हो गया, अब इसके कांटेक्ट में आया आधा आधा। एक बार सवाल पूछ दिया था ऐसा, और सवाल पूछ दिया था तो बहुत आसानी से बन जाता है, समझ में आना। इसीलिए किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है, सब चीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं बात। अब देखिए भाई कि ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये प्रोसेस पूरा समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं। क्या एक अनचार्ज बॉडी के नजदीक एक चार्ज बॉडी को लाए हैं, खाली उसको फिजिकल टच में नहीं लाए हैं, और बिना फिजिकल टच में लाए हुए ये कैसा हो गया, चार्ज हो गया। और यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाया, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। अब देखो एक अगला केस जो है, चौथा नंबर, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं थर्मो आयोनिक इमिशन। इसको क्या बोलते हैं, थर्मो आयोनिक इमिशन। अब देखो ये थर्मो आयोनिक इमिशन क्या है, तो मान लो, सुनो, थर्मो आयोनिक इमिशन क्या है ये जरा सा देखना, ध्यान देना। कि मान लो क्या कि यहाँ पर एक सरफेस है, और इस सरफेस पर एक कोई सा बॉडी रखा हुआ है, इस सरफेस पर एक कोई सा क्या रखा हुआ है, बॉडी रखा हुआ है। अब ये बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स तो होगा इस बॉडी में, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स देखो इस बॉडी में है ऐसे, ये है क्या, इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही हम इसके नीचे में क्या किए कि ज्योत जला दिए, अब जैसे ही इसको हीट करना शुरू करेंगे नीचे से, इसको हम क्या किए, नीचे से शुरू करना क्या किए, हीट। इस पे नीचे से क्या जा रहा है, हीट जा रहा है, ये नीचे से गर्म किया जा रहा है। अब नीचे से गर्म किया जाएगा तो हीट के फॉर्म में एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन को अगर आयोनाइजेशन एनर्जी से अधिक मिल गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाउंस करेगा कि नहीं करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा
जैसे इस हीट करने के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर भागना शुरू किया, मतलब इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दान किया। मतलब इस बॉडी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का दान किया। अभी सब इलेक्ट्रॉन भागने लगा कहाँ, हवा में। जैसे ये इलेक्ट्रॉन दान किया, मैंने हीट को बंद कर दिया। अब जो ये आपकी बॉडी थी, इस बॉडी पर कैसा चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या किया, तो बॉडी चार्ज हो गया कि नहीं हो गया। बॉडी चार्ज हो गया कैसे, हीट दे करके। इसीलिए इसका नाम क्या है, थर्मो आयोनिक इमिशन। तो जब किसी भी बॉडी में हीट दिया जाएगा, हीट दिया जाएगा मतलब हीट के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को क्या दिया जा रहा है, एनर्जी दिया जा रहा है। एनर्जी दिया जाएगा दिया जाएगा दिया जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन अपने आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर में, केमिस्ट्री में पढ़े हुए हो, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में अगर वो उतना एनर्जी प्राप्त कर लिया, तो अब ये इसके बंधन से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इसके बंधन से मुक्त होगा तो ये यहाँ से भागेगा। मतलब इस बॉडी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का दान किया। जैसे इलेक्ट्रॉन का दान किया तो कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये यहाँ पर जब तक था तब तक अनचार्ज्ड बॉडी था। ये जब तक यहाँ पर था, इस बॉडी पर जब तक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था, इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ था और इसमें हम हीट नहीं कर रहे थे, तो ये बॉडी कैसा था, ये बॉडी था कैसा, अनचार्ज। लेकिन जैसे ही हीट के प्रोसेस से गुजरा और इस बॉडी ने चार्ज गेन किया, तो ये कैसा हो गया, चार्ज। ये भी एक चार्जिंग का प्रोसेस है, जिसको क्या बोलते हैं, थर्मो आयोनिक इमिशन। और एक इसी में जो 5वां नंबर पे आता है, इसको बोलते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी तुम पढ़े हुए होगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पढ़े हुए होगे, इसमें पढ़े हुए होगे कि कोई भी बॉडी है, इस बॉडी पर क्या होगा, इस बॉडी पर क्या होगा कि लाइट पड़ेगा। अब इस बॉडी पर जैसे ही लाइट पड़ेगा, तो लाइट के पड़ने से क्या होगा कि लाइट एनर्जी है। अब भी ये क्या करेगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पर हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट आएगा। कितने फ्रीक्वेंसी का, हाई फ्रीक्वेंसी का, मतलब ये बहुत हैवी एनर्जी का लाइट, ठीक ना। ये कैसा लाइट होगा, हाई फ्रीक्वेंसी लाइट। अब ये जब हाई फ्रीक्वेंसी लाइट होगा, मतलब अब भी क्या मिल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रहा है। देखो अब भी क्या हो रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। तो लाइट के फॉर्म में जब एनर्जी मिलेगा और ये आयोनिक आयोनाइजेशन एनर्जी को प्राप्त कर लेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगेगा, बाउंस होने लगेगा। जब बाउंस होने लगा, अब लाइट डालना बंद किए और ये बॉडी कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। पहले कैसा था, तो इस पर पहले से कोई चार्ज नहीं था, ये कैसा था, अनचार्ज्ड बॉडी था, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन था। अभी तक इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा नहीं था। तो ये भी क्या है, एक चार्जिंग का प्रोसेस है। और इस प्रोसेस से एक अनचार्ज बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। इस प्रोसेस सबको क्या बोलते हैं, एक और है, समझे। लेकिन वो हम तुमको बाद में समझा देंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पढ़ाने लगेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मूवमेंट कैसा होता है, उस पर होता क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन कैसा बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो अगर मान लो कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बॉडी को रख दिए, बहुत हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किए, किसी बॉडी को रख दिए, इस बॉडी को। अब इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, पीछे की तरफ भागना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मान लो गलती से इसको छोड़ के यहाँ आ गया, तो ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी एक मेथड है, बहुत सारा मेथड है, लेकिन ये सब मेथड अपने सिलेबस में फिजिक्स में नहीं है, इसीलिए इस सब मेथड को क्या करिएगा, गौन करके ही पढ़ना है। बात समझ में आ गया। तो ये सारे के सारे आपके मैं 5-6 मेथड्स बताया आपको चार्जिंग के। सिलेबस में पहला 3 मेथड है क्या, फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। अब अगले दिन जो बात करेंगे, अब जो अगले दिन जो बात करेंगे, वो अगले दिन बात करेंगे तुम्हारे किस बात पर, तो ध्यान देना। अब तुम जानते हो कि दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और रिपल करता है। अगर सेम रहे तो रिपल्सन और अपोजिट रहे तो, अब कितना फोर्स से अट्रैक्ट करता है, इस बात पर जानकारी के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करिए। और अगला एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है, उस एपिसोड में बिल्कुल शामिल होइएगा। और अगले दिन से आपको एक एक चीज़ों को ध्यान रखना है। जो लोग नोट्स अपडेटेड नहीं रखते हैं, 1 दिन 2 दिन पीछे रखते हैं, वो लोग संभल जाइए। किसी भी दिन नोट्स चेक होगा और अभी तो छोड़ दे रहे हैं।
जब एडमिशन ले लोगे तो तुम आधार पीटेंगे, अभी सबका एडमिशन नहीं हुआ है, भाग जाओगे। ध्यान रखना इस चीज का, तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। हमको कोई मतलब नहीं आपका नोट्स लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, ठीक ना। लेकिन